Jai Guru friends, I am Sujata from SMAE class. Today we will learn lines and angles. This is the introduction class. इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताऊंगी जो कि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. लाइंस क्या होता है? लाइंस जब बहुत सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ जाते हैं तो हम लोग एक लाइन इज फॉर्म्ड. अब ये पॉइंट क्या है? इट इज अ लोकेशन इन ज्योमेट्री. इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट. अब इस लाइन जो है इसको नो एंड पॉइंट्स है, एक भी एंड पॉइंट नहीं है. ये इधर की ओर बढ़ रहा है और ये इधर की ओर बढ़ रहा है. नाउ लाइन सेगमेंट, लाइंस के पार्ट को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं. ये लाइन, इस लाइन का ये पार्ट है ए बी. सो इट हैज टू एंड पॉइंट. ये फिक्स्ड है, इट्स लेंथ इज फिक्स्ड. मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर है. ये इट हैज नो एंड पॉइंट. अब है रेज. रे को एक एंड पॉइंट होता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इधर बढ़ता जा रहा है. अब व्हेन टू लाइंस या लाइन सेगमेंट, जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट्स मीट होते हैं तो एंगल्स बनता है. मान लेते हैं ये 30 है तो एंगल्स को हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री में. एंगल ए ओ बी है तो इसको लिखेंगे ये एंगल ए ओ बी, या एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है. या सिर्फ एंगल ओ भी लिखते हैं. दिस 3 आर सेम. एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल ओ. ये कितना है? 30 डिग्री. अब एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. पहला है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री. राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री. ये हो गया राइट एंगल, इसका सिंबल हो गया. नाउ है स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये हो गया 180 डिग्री. अब है रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री. ये इस तरह का होता है और ये उल्टी डायरेक्शन में होता है. नाउ सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 2 एंगल्स है. व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसके लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री. तो these 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सिमिलरली 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री. तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो 30 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? 30 प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री. हम लोग को पता है सम होता है 90 डिग्री. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री. सिमिलरली हम लोग इस बिना इक्वेशन बनाए हम लोग 90 में सिंपली हम लोग 90 में 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो हो गया 60 डिग्री. बोथ आर सेम. तो हम लोग किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं, चाहे इक्वेशन बना के या फिर सिंपली 90 में माइनस कर देना है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा. ओके, नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स. When the sum of 2 angle is 180 डिग्री तो हम लोग उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं.
एग्जाम्पल है 90 डिग्री प्लस 90 क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल अदर है 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्वेश्चन में आ जाएगा सप्लीमेंट ऑफ, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, बस 180 में माइनस करना है 70 डिग्री को। सो इट विल बी 110 डिग्री। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब होता है पास वाले एंगल। एग्जाम्पल है जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल दोनों क्या है पास वाले एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट व्हेन इट हैज कॉमन वर्टेक्स। तो ये हो गया वर्टेक्स, दोनों एंगल्स में है ना, एंगल ए ओ बी में भी है और एंगल बी ओ सी में भी है ये वर्टेक्स। सो पहला हम लोग का ये कंडीशन फुलफिल्ड है। सेकेंड है कॉमन आर्म, इस दोनों एंगल में कॉमन आर्म होना चाहिए। तो कॉमन आर्म है ये ओ बी दोनों एंगल में है, एंगल ए ओ बी में भी है और एंगल बी ओ सी में भी है। सो दिस सेकेंड इज ऑल्सो फुलफिल्ड। अब है थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए आइदर साइड में ऑफ द कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है, इसके दोनों साइड में एक नॉन कॉमन आर्म है। ये आर्म सिर्फ एंगल बी ओ सी में है और ये आर्म सिर्फ एंगल ए ओ बी में है। सो दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नाउ है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर किसे कहते हैं, व्हेन एडजेसेंट एंगल्स, किसी भी एडजेसेंट एंगल्स, अभी हम लोग पढ़े थे ना एडजेसेंट एंगल्स, व्हेन टू नॉन कॉमन आर्म्स, ये जो है ये कॉमन आर्म है एक इस एंगल का, ये है नॉन कॉमन आर्म। व्हेन दीज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज, ये दोनों अपोजिट रेज होगा, मतलब है ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मीन्स 180 डिग्री होगा, तब ये दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। जैसे यहाँ पे है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, when two lines intersect at a point, ये दो लाइन हम लोग दे रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे। ओके, जैसे कि मान लेते हैं ये ओ है, ए बी सी डी, लाइन ए बी इंटरसेक्ट हो रहा है ओ पॉइंट पे, सी डी के ओ पॉइंट पे। तो इसके अपोजिट एंगल्स, जैसे यहाँ पे ये एंगल्स फॉर्म होता है ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 एंड एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरह सिमिलरली इधर साइड में ये एंगल दोनों अपोजिट है। ये क्या हो गया 3 एंड एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों अपोजिट है तो ये इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 और एंगल 4 अपोजिट एंगल्स है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं, व्हेन टू लाइंस, कहता है जब टू लाइंस हैव ए पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन है तो हम लोग इस दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अरे ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, तो ट्रांसवर्सल इफ अ लाइन कट्स 2 or
मोर लाइन्स एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे जब ये लाइन कट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अलग पॉइंट पे कट हो रहा है, यहाँ पे अलग पॉइंट पे कट हो रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं टी ट्रांसवर्सल। दिस इज अ ट्रांसवर्सल। अब मान लेते हैं 3 लाइंस में भी अगर ये कट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टी ट्रांसवर्सल। 3 अलग अलग पॉइंट पे ये कट हो रहा है, सो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कितने टाइप का एंगल्स बनाते हैं? सो हियर ये एक लाइन एल है, एम है, और ये टी ट्रांसवर्सल है। तो ये कितने टाइप का एंगल्स बनाता है? फर्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मीन्स अंदर वाला जो एंगल्स है, जैसे ये 2 लाइंस है ना, तो ये जो अंदर वाला एंगल्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और ये बाहर वाला जो एंगल है उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। ओके, सो एंगल इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 3 अंदर में है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। नाउ है एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल बाहर की तरफ है। एंगल ये दोनों बाहर है, ये दोनों बाहर है, तो इसका हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नाउ है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? पेयर है मीन्स 2 एंगल्स है, एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल, इसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर सिमिलरली इधर भी एंगल 1 एंड एंगल 5, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एक इधर अंदर एक इधर ये बाहर, तो ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 7। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8। अब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स अंदर वाला एंगल्स, अल्टरनेट मीन्स अपोजिट, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6। नाउ है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 8। सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 7। नाउ है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स मतलब ये अंदर वाला एंगल्स, इंटीरियर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड पे हो, एंगल 3 एंड एंगल 6। और दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5। अब है these are angles made by a transversal. ओके, अब है पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर 2 पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट होते हैं तो फिर इसके एंगल्स कैसे होते हैं? तो इसमें क्या है? सबसे पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन है? एक बाहर का एक अंदर का, तो एंगल 2 एंड एंगल 6, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होगा। दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1 एंड एंगल 5। थर्ड है एंगल 3 एंड एंगल 7। फोर्थ है एंगल 4 एंड एंगल 8। अब सेकेंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया? इंटीरियर अंदर वाला हो जाता है। अल्टरनेट मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इक्वल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब थर्ड है कंडीशन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल है एंगल 3 एंड एंगल 6।
So angle 3 plus angle 6 equal to supplementary means 180 degree. Similarly, angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. ओके अब जो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो गया है. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय गुरु फ्रेंड्स.